नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के दिवस के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और दो उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकेश्वर जी और रेणु देवी जी के नेतृत्व में लगातार बिहार और देश के विकास के कार्यों के काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, आपने देखा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार नोटबंदी से लेकर आधार से लिंक करके एक एक चीज की व्यवस्था करने का काम किया। 70 वर्ष में मात्र 2 से 3 एम्स इस देश में स्थापित थे, आज लगभग 14। इसलिए मैंने आज स्वास्थ्य सेवा पर सबसे ज्यादा पहले फोकस किया, क्योंकि इस देश में स्वास्थ्य की चिंता सब लोगों को है। और समझ सकते हैं साथियों कि जिस तरह इस देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, सांसद हो, मंत्री हो, वो लोग किस तरह एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। और हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लगभग 20 करोड़ जो राजनीतिक सदस्य हैं हमारे, और करोड़ों करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर आज 30 मई को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह सेवा भाव से कोरोना काल में जो लोग हैं उनको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक हमने स्वास्थ्य की चर्चा की थी कि एम्स का निर्माण लगातार हम करते जा रहे हैं। स्वस्थ भारत बनाने के लिए आयुष्मान भारत की कल्पना की गई और सभी लोगों को, पूरे परिवार को कैसे सुरक्षित हो सकता है, उस आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम किया गया। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि प्रत्येक पार्लियामेंट के हिसाब से 543 पार्लियामेंट्री सीट है पूरे देश में। अभी लगभग 125 जगह पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरे देश में शुरू किया गया। आप समझ सकते हैं कि 70 वर्ष में भी 100 मेडिकल कॉलेज नहीं थे, और अभी लगभग 120 से अधिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की काम शुरू की गई। आज हम पूरी तरह, क्योंकि 3rd वेव नहीं आए, हम पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन पूरे देश में हम दे चुके हैं, और अभी भी हमारे पाइपलाइन में पूरा एक मास्टर प्लान वैक्सीन के माध्यम से है कि हम जनवरी तक, 31 दिसंबर को जब 1 जनवरी आएगी, तब तक 120 करोड़ लोगों को कैसे हम वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि 200 से अधिक वैक्सीन हमें उपलब्ध होगा। दुनिया के जितने वैक्सीन हैं उनसे सहयोग लेने का, वैक्सीन की कंपनियों से सहयोग लेने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो हिंदुस्तान की शर्तों को नहीं मान रहा कि यदि हिंदुस्तान के लोगों की कैजुअलिटी होगी तो उसका वो जिम्मेदार नहीं होंगे, ये शर्त है उनका। इसलिए हम लोग भारत सरकार सहमत नहीं हो पा रही।
इसलिए आज फेसबुक लाइव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता, खासकर खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, पटना, पूरे बिहार के कार्यकर्ता, जिस तरह पूरे देश के कार्यकर्ता आज लगे हुए हैं और सहयोग कर रहे हैं। 20,000 लोग राजनीतिक कार्यकर्ता तो बिहार में गांव-गांव पंचायत स्तर पर सेवा का भाव के साथ सेवा कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में करोड़ों राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सेवा भाव से लोगों के बीच हैं। हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो मिस कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहने के बावजूद हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सरकार में आप ही लोगों ने दायित्व दिया है राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कि आप काम करें, बिहार में एक अच्छी व्यवस्था कर सके। तो लगातार हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार में मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में लगातार कामें बढ़ रही हैं और पंचायती राज भी अपने सहयोग से, जो भारत सरकार के गाइडलाइन है देश के प्रधानमंत्री जी का, कि उसके माध्यम से भी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बेड की व्यवस्था करने का काम शुरुआत कर चुका है। लगातार मजबूती से बिहार लड़ा है। आप देखेंगे कि हमारी आबादी है 12 करोड़ और हमारे यहाँ कैजुअलिटी मात्र 4,000 है और उत्तर प्रदेश में 19,000 है। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं उनको वो कहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक हमने स्थापित किया वर्ल्ड लेवल का, और वहाँ मात्र 1,80,00,000 लोग रहते हैं और वहाँ 23,000 से ज्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश में लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की कैजुअलिटी दूसरे फेज में हुई, जिसमें इकलौता स्टेट है महाराष्ट्र जहां 90,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी और वहां का मुख्यमंत्री गर्व से कहता है कि हमने सबसे अधिक लोगों को बचाने का काम किया। तो अब सोचिए क्या दुर्भाग्य है। लोग नरेंद्र मोदी जी को दोष देते थे कि चुनाव होते हैं, कुंभ होता है, इस पर आरोप लगाते रहे। बिहार, यूपी ने तो ये प्रमाणित करके दिखाया कि यहाँ चुनाव भी होते रहे और कुंभ भी होता रहा हरिद्वार में, तो भी कैजुअलिटी रेट कम है। लेकिन महाराष्ट्र में ना चुनाव था, ना कुंभ था, ना कोई राजनीतिक त्योहार था, वहां लाखों लोग क्यों मरे, यह प्रश्न पूछना चाहिए। तमाम जो हमारे भारतीय जनता के राजनीतिक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको पूछना चाहिए कि आज महाराष्ट्र में ना चुनाव हुआ, ना कोई कुंभ था, तो लाखों लोग कैसे मृत्यु हो गए। क्योंकि वहां कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है। वहां लूटने का काम किया जा रहा है, वहां लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह एक मजबूत सिपाही बनकर देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम क्योंकि हमारे नेतृत्व करता 1952 में भी जिस चीज का संकल्प लिए थे वही संकल्प आज भी पूरा हम कर रहे हैं। लोग हंसते थे 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी पर, लोग हंसते थे जब 2 सांसद चुनाव जीत कर आए। लोग कहते थे कि इस पार्टी का जो संकल्प लिए हुए है कि इस देश में अखंड भारत का सपना होगा, कश्मीर हमारा होगा, 370 खत्म होंगे और उसको पूरा कैसे किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते कहते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं कि इस देश में नहीं चलेगा 2 विधान, दो प्रधान और 2 संविधान। लेकिन इसको खत्म किसने किया? जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी बने, तो 2019 के चुनाव के बाद जब इस देश के लोगों ने 303 सीट देकर इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और एक मजबूत सरकार बनाई और बिहार और देश के लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया, तब 370 को उखाड़ कर एक कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया गया। और तब आज अखंड भारत है, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा है। हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान है। पहले हिंदुस्तान नहीं लगता था, वहां आतंकवादियों का राज था, वहां
दूसरे देशों का हस्तक्षेप होता था, लेकिन आज पूरी तरह हम स्थापित हो चुके हैं। प्रभु श्री राम के लिए 1989 से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया। लगातार आपने देखा, उसके पहले संघ और भारतीय हिंदू विश्व हिंदू परिषद और कई संस्था ऐसी थी जो लगातार लगे हुए थे 1949 और 50 से कि किस तरह राम भगवान को उचित स्थान मिले और अपने जन्म स्थान पर स्थापित हो सके, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 का चुनाव खत्म हुआ और सबका सम्मान किया, लोअर कोर्ट लड़ा गया, लोअर कोर्ट में हम जीते, हाई कोर्ट लड़ा गया, हाई कोर्ट हम जीते, सुप्रीम कोर्ट लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट हम जीते। सुप्रीम कोर्ट के जीतने के बाद, क्योंकि कई सेकुलर पार्टियों का यह निर्णय था कि सभी लोगों के विश्वास में लिया जाए, सबका विश्वास लिया गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करेंगे, सबके साथ के साथ काम करेंगे। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में आप देखें, लगातार 4 लेन सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। आज भारत माला प्रोजेक्ट पूरे देश में लगभग 20,000 किलोमीटर की सड़कें आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और सभी जगह कोई ऐसा स्टेट नहीं, अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि देश के पथ परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कर रहे थे और पिछले वित्तीय वर्ष में उनको मात्र 500 करोड़ रुपया दिया गया था, जिससे कि वो झारखंड के विकास के कार्यों को कर सके। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया, हेमंत सोरेन जी ने, कि हमको और अधिक कार्य दिए जाए, तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कितने काम कर सकते हो और कितनी सड़कें बना सकते हो। एनओसी देना आपका काम है, चाहे वो पर्यावरण का कार्य हो या एनओसी, तमाम जो एनओसी देने हैं, जमीन उपलब्ध कराना है। तो देश के पथ परिवहन मंत्री जी ने कहा कि हम आपको 4,000 करोड़ रुपया दूंगा, 8 गुना पैसा। उसी तरह बिहार में जब देश के प्रधानमंत्री जी आए थे 2015 के चुनाव के समय के पहले, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप एकदम कितने पैसे बिहार को देने। आज लगभग 1,65,000 करोड़ में से लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक परियोजना, 1 लाख करोड़ की अधिक परियोजना बिहार में चल रही है। सारे 4 लेन किए जा रहे हैं। और नितिन गडकरी जी ने आगे बढ़कर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, हमको आप जमीन उपलब्ध कराइए, जो बिहार का जो बॉर्डर है वहां से पटना तक के लिए हम एक एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं। अभी एक एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक की बनाने का स्वीकृति भारत सरकार ने किया। खगड़िया से लेकर पूर्णिया तक के लिए डीपीआर का काम चल रहा है। उसी तरह मोकामा से लेकर मुंगेर तक का और मुंगेर से लेकर मिर्जा चौकी, तो जो बड़ा इंपॉर्टेंट इलाके, उस इलाके के सपनों को साकार, लगभग 14 ब्रिज का काम चल रहा है, जो साहबगंज से लेकर बक्सर तक के 4 लेन है। इसमें पूरी तरह 14 ब्रिज कैसे बनेंगे, इसकी कल्पना की जा रही है। इसलिए आज एक मजबूत सरकार है और मजबूत नींव रखा जा रहा है। आप देखते होंगे दुनिया के लोगों ने किस तरह सहयोग करने का काम किया। जैसे ही विपदा हिंदुस्तान में दूसरे फेज के तौर पर आई, क्योंकि इस बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार तो लॉकडाउन देश के प्रधानमंत्री ने तय किया था, लेकिन इस बार क्योंकि आर्थिक स्थिति को भी ठीक रखना था, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से हम कोरोना की महामारी से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो आज देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि हम जो है इस बार राज्यों को यह अधिकार देंगे कि आप लॉकडाउन किस तरह लगाएंगे। अंतिम विकल्प के तौर पर चुनने के लिए कहा गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति को भी ठीक रखना है। आज नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी स्टेटों में दिन प्रतिदिन कोरोना की जंग जो है हिंदुस्तानी जीतते जा रहे हैं और साउथ इंडिया की तरफ ये ज्यादा बढ़ रहा है। हम वहाँ के भी लोगों से आग्रह करेंगे, वहाँ की सरकारों से भी आग्रह करेंगे, इस कोरोना की जंग को जीतना है और सख्ती से पालन करके लॉकडाउन लगाए और इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया जाए।
इसलिए आज एक मजबूत सरकार, मजबूत नींव रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप समझिए, आधार कार्ड से लिंक होकर आधार कार्ड से बैंकों को जोड़ने का काम किया गया। आज 80 करोड़ लोगों को सीधा प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जब भी वहां से पैसा भेजते हैं तो सीधे उसके अकाउंट में जाता है। पहले जब देश के प्रधानमंत्री 1980-85 के दौर में कहते थे कि मैं जब पैसा भेजता हूँ, 100 रुपया भेजता हूँ, तो वहां नीचे पहुंचती है 10 रुपया। आज देश के प्रधानमंत्री ने 350 योजनाओं में तय कर दिया कि मैं यदि 100 रुपया भेजूंगा तो 100 रुपया सीधा गांव वाले के हाथ में जाएगा, कहीं कोई बिचौलिए नहीं हो। डीबीटी के माध्यम से तमाम लोगों की ये सारी सुविधा मिली है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस देश में आपने जिस तरह सेवा करने का काम किया, बिहार में लगातार कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं। बिहार के तमाम जिलों में जिस तरह खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर, पटना, सभी जिलों में मैं देख रहा हूं कि लगातार उत्सव। आज तो हम लोग तो नहीं जा पा रहे, बड़ा मिस कर रहे हैं कि सेवा का दिन था, उस दिन हम लोग जनता के बीच में नहीं है, हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग लगातार राजनीतिक कार्यकर्ता है और लगातार आपके बीच में रहेंगे। हम जरूर आश्वस्त करते हैं और बिहार सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार हिंदुस्तानियों की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए लगातार दृढ़ संकल्प है और हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है। कोरोना की लड़ाई से तो जंग जीतेंगे ही, आगे इस देश को भी आगे खड़ा करना है। आगे आप तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पूरे भारत वासियों के सहयोग से, पूरे बिहार वासियों के सहयोग से पूरी तरह जंग भी जीतेंगे और पूरे दुनिया में भारत को श्रेष्ठ स्थापित करने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।